हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संकट चौथ कब है, किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त और इसका क्या महत्व है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो संकट चौथ पर श्री गणपति जी की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। पर इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह संकट चौथ का व्रत मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। संकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। और इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। इसके शुभ मुहूर्त है, चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी जनवरी 29 को 2024 को 6:10 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी जनवरी 30 को 8:54 पर और चंद्रोदय का समय है 9:10 पर शाम के समय। तो ये था मुहूर्त। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो सुबह स्नान ध्यान करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शक्करकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। इसके बाद आइए अब पूजा सामग्री की लिस्ट के बारे में जानकार करते हैं। तो संकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगाजल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दूर्वा, लाल पुष्प, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मूर्ति, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल, संकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश, चीनी आदि ये सारी सामग्री चाहिए होती है। अब आइए जानते हैं कि संकट चौथ व्रत में पान के प्रयोग का क्या महत्व है। तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय है। कहते हैं कि संकट चौथ पूजन में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम गणपतये नमः का जाप करें और संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी की पुष्प, दूर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान के अनुसार पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले गणेश भगवान के मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए संकट चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। तो ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।